अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज आपका 12th क्लास हिस्ट्री और लेसन 4th पुर्तगीज़ और मराठी। आज हम उसका जो है पार्ट 4.1 का जो 1 चल रहा है पुर्तगाली और मराठी, इनके बारे में जो हमने पिछली जो मालूमात ली थी, अब उसके आगे की आज हम मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने जो पिछले जो उसमें देखा था, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, तो हमने उसमें क्या मालूमात हासिल की थी कि जो पुर्तगाली है और जो मराठे हैं, इनके जो ताल्लुकात थे किस तरह के थे, लचकदार। यानी कि कभी वो एक दूसरे की मदद भी करते थे और कभी ऐसा भी होता था कि वो एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो जाते थे। तो इस तरह के इन लोगों के ताल्लुकात रहे थे। लेकिन इसी में कैसा हुआ था कि कभी कभी जंग की भी नौबत आ गई थी और इस जंग को टालने की उनकी तरफ से, पुर्तगालियों की तरफ से कोशिश भी हुई थी। लेकिन उसमें ही हमने उसी दौरान देखा था कि शिवाजी महाराज ने क्या किया था, अपने लोगों को टोलियों टोलियों में गोवा रवाना किया था ताकि सब एक साथ जमा हो और उसके बाद बगावत कर दी जाए। लेकिन क्या हुआ था, पुर्तगाली वायसराय जो थे उनको इसकी पहले ही खबर मिल गई और ये मुहिम नाकाम हो गई। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक के मालूमात लास्ट लेक्चर में ले लिए थे। अब आज हमको जो देखना है वो 10 फरवरी का 1670 का मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान होने वाला मुआहदा। यानी ये जो थोड़े बहुत इनमें कशीदगी आ गई थी इनके ताल्लुकात में, जो ये पिछले जो हालात रहे थे उनकी वजह से, तो अब ये कोशिश की गई थी दोनों जानिब से कि है ना, ये तमाम चीज़ों को रोक दिया जाए, यानी जंग की नौबत ना आए। और जंग की नौबत ना आए इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट। तो ये दोनों में एक मुआहदा हुआ था। तो अब इस मुआहदे में जो चीज़ें रखी गई थी, तो उसके बारे में देखिए क्या क्या रखा गया था इसमें। नंबर 1 की फरीकैन आपस में एक दूसरे के जहाज लूटे हों तो मुनासिब नुकसान भरपाई की जाए। हमने देखा था कि पुर्तगालियों ने किस तरह से मराठों के जहाज को पकड़ लिया था, फिर बाद में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये तय किया कि दोनों एक दूसरे के जहाज अगर लूटे तो उसकी नुकसान भरपाई कर देंगे। सेकंड, मुगलों की जानिब से जहाज़ों को दी जाने वाली सहूलियात मराठों को भी हासिल हो। यानी मुगलों की कैसी सहूलियत थी, पुर्तगालियों को हासिल थी, तो वही सहूलियत सेम किसको देना, मराठों को भी। एक दूसरे की हदूद में खिले तामीर ना किए जाए, क्योंकि खिले अगर रहेंगे तो कैसा हो जाता है, वो इंसान पावरफुल हो जाता है और सामने वाले पर वो हमला कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक सेफ्टी ये रख दी गई कि एक दूसरे के एरिया में खिले तामीर नहीं करेंगे। फोर्थ वन है, स्वराज्य के खिलाफ पुर्तगाली सिद्धियों की मदद ना करें। हमने देखे थे पिछली जो मालूमात लिए थे कि पुर्तगाली क्या करते थे वक्त पे, जब भी मराठा और सिद्धियों का जब कशीदगी होती तो उस वक्त पुर्तगाली सिद्धियों की मदद करते थे। लेकिन अब यहाँ ये रखा कि वो उनकी मदद ना करें। फिर उसके बाद जो था, रामनगर की सरहद में खिले तामीर ना किए जाए। तो ये 5 इसमें चीज़ें रखी गई थी। लेकिन कैसा था, ये सब तो हुआ, ये मुआहदा हुआ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी पुर्तगीज और जो मराठा है इनमें है ना कशीदगी रही, इनमें तनाज़े रहे। ये किस वजह से, एक तो इसका एक रीज़न ये था कि जो रामनगर है वहाँ से जो चौथाई जो टैक्स होता है, तो उसके मुतालिक है ना पुर्तगालियों और मराठों में हमेशा तनाज़ा रहा और वही तनाज़ा किस में तब्दील हुआ है आगे जाकर, जंगों में। तो ये जो शिवाजी महाराज है, इन्होंने क्या किया था कि जो टैक्स है ये चौथाई, अब चौथाई किसे कहेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे। तो चौथाई से मुराद है मराठों के जरिए किसी रियासत की हिफाजत के बदले वसूल किया जाने वाला टैक्स। ठीक है, यानी मराठों के जरिए से क्या रहेगा, क्यों वो रियासत की एक स्टेट है, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले ली, वो उसकी हिफाजत करेंगे और उसके बदले में वो लोग क्या देंगे, एक टैक्स देंगे। और ये टैक्स कितना होगा, रियासत की आमदनी का 1/4 हुआ करता था, इसलिए इसको चौथाई कहा जाता था। तो इसके बदले, यानी पहले कैसा था, दुश्मन बहुत ज़्यादा होते थे, हमले बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसके लिए क्या रहता था कि अगर शिवाजी ने वो रियासत की जिम्मेदारी ले ली कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, उसके बदले में मुझे इस तरह का टैक्स दिया जाए। तो अब ये जो था चौथाई के ऊपर से जो है रामनगर का जो वसूल करने का हक शिवाजी को था, लेकिन पुर्तगालियों ने देने से इनकार किया, उसकी वजह से कशीदगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, शिवाजी महाराज ने पीताम्बर शिवनी और जीवाजी शनिवी को, ये 2 वकीलों को नामजद किया था ताकि वो जाएं और पुर्तगालियों से बात करें और इस मसले को हल करें। लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ और आगे जाकर क्या हुआ है देखिए, 1679 में, यानी ये हम क्या देख रहे हैं देखिए, पुर्तगालियों में और मराठों में तनाज़े किस तरह से बढ़ रहे हैं।
यानी पहले उन्होंने क्या कर लिए, मुआहदा तो कर लिए, मुआहदे के बाद के क्या हालात रहे हैं कि वो जो चौथाई का था उसकी वजह से एक मसला था ही, और उसके बाद क्या हुआ था, खांदेरी अंधेरी जजायर में जो है अंग्रेज, जो मराठा और अंग्रेजों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई के दरमियान पुर्तगालियों ने क्या करे, फिर से खुफिया मदद करे, किसकी, अंग्रेजों की। जबकि यहाँ पर क्या रखा था मुआहदे में कि एक दूसरे का मतलब ये नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर पुर्तगालियों ने छुपे, सामने से तो वो ऐसे दिखा रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों की मदद की। अब इसका नतीजा ये हुआ कि शिवाजी महाराज ने अब ये फैसला कर लिया कि अब ये बहुत हो चुका है, इनके ऊपर भरोसा करना, अब पुर्तगालियों को सबक सिखाना जरूरी है। तो अब ये पुर्तगालियों को जो सबक सिखाने का शिवाजी महाराज ने तय किया था, तो अब इसकी क्या वजूहात रही होंगी। यानी कि देखो, कुछ भी चीज़ होने के लिए ना रीज़न होना पड़ता है। अचानक से ये लोग इतने दिन से हम देख रहे हैं, इनके मतलब इतने सालों से इन लोगों के ताल्लुकात जो रहे हैं, कैसे थे, लचकदार थे, कभी मदद कर रहे, कभी कुछ। लेकिन जो है अब ये सबक सिखाने का, यानी कि जब इनकी हद ज़्यादा बढ़ गई, पुर्तगालियों की हद ज़्यादा हो गई, मुआहदे के बाद भी उसकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और चोरी छुपे दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। तो अब नतीजा ये था कि अब शिवाजी ने सोच लिए कि अब इनको सबक सिखाना है, और उसके रीज़न क्या थे देखिए। कि ये सबसे पहला तो वही कि रामनगर की चौथाई का मसला, क्योंकि वो पुर्तगालियों ने देने से इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद सेकंड रीज़न ये रहा था कि एक चोल का मुकाम है, तो वहाँ पर जो मराठों के तामीराती सरगर्मियाँ थी, तो उसके उन्होंने मुखालिफत की पुर्तगालियों ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मुकामी जो लोग थे, जो उसमें खास करके गोवा में, उनको है ना ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली करवाई गई उनसे। ये चीज़ भी नहीं थी, यानी कि शिवाजी महाराज को ये भी चीज़ पसंद नहीं आए। और उसके साथ साथ ये हुआ था कि समंदरी तिजारत के दौरान लूट पाट बहुत ज़्यादा की गई। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, ये इसकी वजह से क्या हुआ कि अब यहाँ पर जंग करना लाजमी हो गया, ठीक है। यानी कि अब देखिए, यानी ये जो चल रहा था अभी तक के, अब यहाँ पर मेन एक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी तक तो बातों से, मुआहदों से काम चला था, लेकिन अब ये सर के ऊपर पानी हो जाता है, कहते हैं ना, उस तरह के हालात हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। किसकी किसकी, मराठों की और पुर्तगालियों की। और इसमें क्या किया, फोंडा का जो है मुहासिरे में मराठों ने पुर्तगालियों को शिकस्त दे दी, ठीक है। फोंडा मुहासिरा हुआ और मराठों ने पुर्तगालियों को शिकस्त दे दी। अब ये तो हुआ, अब ये समझिए मतलब एक शिवाजी महाराज की जो एक दूरंदेशी थी, उनकी जो उन्होंने अलग अलग वक्त जैसा हालात के हिसाब से उन्होंने स्टेप्स लिए, और नतीजा ये हुआ कि जब ज़रूरत थी, ज़रूरी था कि जंग ज़रूरी है, उस वक्त उन्होंने जंग भी की, और उसमें उन्होंने मराठों ने पुर्तगालियों को शिकस्त भी दे दी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो शिवाजी महाराज की ये जो फौजी सलाहियतें थी, इसमें कैसा था, मुखालिफिन जो दुश्मन थे उनमें एक किस्म का डर था कि अरे ये शिवाजी है, इनसे जो है मुकाबला करना आसान नहीं है। तो इन्हों कैसा था कि लेकिन दुश्मनों की इनके मुतालिक जो पॉलिसी थी, अमन के दिनों में भी वो खौफ पैदा करने वाली थी। यानी कि जंग के दिनों में तो उनसे डरते ही थे, लेकिन अमन के दिनों में भी शिवाजी महाराज इस तरह की पॉलिसी अपनाते थे कि सामने वाला दुश्मन ज़्यादा सर ना उठाए। तो उसकी वजह से सामने वाले दुश्मन उस वक्त भी डरते थे। तो उनकी जो है मौत के बाद ही क्या कहा जाता है कि पुर्तगाली हुकूमत को निजात मिली इस खौफ से। तो इस बारे में वहाँ के जो गवर्नर है पुर्तगालियों के, उन्होंने इस बात का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी उस राय की मदद से हम पुर्तगालियों के दिलों में शिवाजी महाराज की फौजी सलाहियतों से मुतालिक खौफ को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि पुर्तगाली गवर्नर की ये राय है कि हमको इस तरह से उनका खौफ था, और उनकी मौत के बाद हमको उससे निजात मिली। तो हमको इससे पता चलता कि उन लोगों की राय शिवाजी महाराज के लिए कैसी थी। तब तो शिवाजी महाराज का तो अब कैसा हो गया, एक चले गए, इंतकाल हो गया। तो पहले की तारीख में कैसा था, ज़माने में पुराने की, एक चले भी गए तो भी वो जो झगड़े वगैरह चलते थे वो सालों दर साल चलते थे। यानी बेटा, बेटे के बाद बेटा, विरासती तौर पे चलते रहता था। अब शिवाजी महाराज तो चले गए, लेकिन अब उनके जो बेटे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, अब इनका पुर्तगालियों के साथ क्या है, शदीद तनाज़ा और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यानी कि संभाजी महाराज जो है, इनका जो ताल्लुक रहा है पुर्तगालियों से, तो इसमें कैसा है देखिए। पुर्तगालियों का ताल्लुक था, इन्होंने क्या कर लिए, औरंगज़ेब, औरंगज़ेब से इन्होंने इत्तेहाद कर लिए, दोस्ती कर लिए। जबकि ये एक तारीख में एक बहुत मशहूर है, औरंगज़ेब और संभाजी की दुश्मनी, ठीक है।
यानी संभाजी के दुश्मन से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो अब नतीजा, संभाजी ने अब ये बोला कि ये दो दुश्मन जो है, दो अलग अलग एक हो गए हैं, अब इनको सबक देना है, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, संभाजी ने रियोडंडा पर हमला कर दिया। ठीक है, ये इस तरह के हालात चल रहे। लेकिन अब जो संभाजी ने हमला किया, किस वजह से किया कि ये जो थे पुर्तगाली और औरंगजेब एक हो गए थे, दुश्मन एक हो गए थे, और उनके खिलाफ उन्होंने, संभाजी के खिलाफ उन्होंने मुहाज खोल दिया था। उनका खात्मा करने के लिए संभाजी ने भी रेवदंडा पर, ये जो है बंदरगाह थी, वो वहां पर हमला कर दिया। अब ये वो सामने वाला है, वो खामोश बैठेगा क्या? अब पुर्तगाली है वो भी, उन्होंने भी जवाबी हमला किए। उन्होंने क्या कर दिए, फोंडा का मुहासिरा कर लिया। और फोंडा का जो मुहासिरा हुआ, कर लिया, और उन्होंने क्या करे, गोवा पर हमलावर हो गए। तो इस लड़ाई में जो थे यसाजी कनक, ठीक है, ये जो है मराठा के जो पैदल फौज है उसके सिपा सालार थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथी भी थे। इन्हों बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, बहादुर थे, दूरंदेश भी थे ये। तो इन्होंने बहुत शुजात के साथ पुर्तगालियों का मुकाबला किया और मुहासिरा तोड़ दिया। ठीक है, और इसी मुहासिरे में क्या हो गया था, जो पुर्तगीज का जो गवर्नर है वो जख्मी हो गया था। ठीक है, ये हालात चल रहे, अब जंग चल रही, जो भी हो रहा है, मुहासिरा हो रहा है, इसमें यसाजी कनक अच्छे से बहादुर से शुजात से लड़े, और पुर्तगीज गवर्नर जख्मी हो गए। और नतीजा क्या हुआ कि मराठा, उन पुर्तगालियों को पीछे हटना पड़ा, गवर्नर जो मेन है उन्हें जख्मी हो गया, तो उनके सिपाही भी पीछे हटने लगे। छत्रपति संभाजी ने उसका पीछा किया, यानी कि पुर्तगाली चारों तरफ से मुसीबत में थे। अब उनका कैसा था कि मराठा अब ना बहुत फतेह के करीब थे। लेकिन लेकिन यहाँ पर भी आ गया एक ट्विस्ट। यहाँ पर यह हुआ कि पुर्तगालियों का जो दुश्मन था औरंगजेब, उसने क्या, सॉरी, पुर्तगालियों का जो दोस्त था औरंगजेब, उन्होंने क्या कर दिए, संभाजी के जो उधर का साइड है, कोकन, जुनूबी कोकन, उस पर हमला कर दिया। अब वहाँ के हमले की खबर सुनकर क्या करना पड़ा संभाजी महाराज को, ये जो हाथ में आ गया था, अब गोवा बहुत जल्द जीत मिलने वाली थी, लेकिन अब उधर भी जाना ज़रूरी था, उधर का भी संभालना ज़रूरी था। इसलिए इधर की मुहिम अधूरी छोड़कर संभाजी उधर चले। तो इस तरह से संभाजी के दौर में रहा, संभाजी ने भी शिद्दत के साथ उनका मुकाबला किया है। अब उसके बाद जो है, देखिए नेक्स्ट आते हैं आगे के, पुर्तगीज और शाहू महाराज, यानी देखो कैसे चल रही है दुश्मनी कितने सालों साल। तो अब इनमें जो है, इनमें भी एक मर्तबा फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब इसमें होने की वजह क्या थी, मुगलों और मराठों में एक मुआहदा हुआ था। ठीक है, अब ये मुआहदा था मुगलों के अहम नुमाइंदे हुसैन अली सैयद के साथ हुआ था, और इस मुआहदे के तहत कल्याण भिवंडी का जो है इलाका मराठों को हासिल हो गया था। अब वो हासिल होने की वजह से वहाँ की चौथाई का भी हक मराठों को हासिल हो गया था। तो इसकी वजह से मराठा ने क्या किया, मराठों ने फिर से पुर्तगालियों से उसका मुतालबा किया, लेकिन पुर्तगालियों ने ना सिर्फ देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने क्या कर दिए, अलग अलग मुकामात पर अपनी छावनियाँ जो होती है, फौजी छावनियाँ, वो भी कायम करना शुरू कर दी। अब वो कहाँ कहाँ पर की थी, तो देखिए, तारापुर, माहिम, दमन वगैरह मुकामात पर फौजी चौकियाँ कायम कर दी। और न सिर्फ चौकियाँ कायम की, छावनियाँ कायम की, बल्कि मुकामी लोगों पर जुल्म सितम भी करना शुरू कर दिया। यानी कि अब देखिए इनकी मतलब क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ये लोग हद से ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहाँ पर जो है, बड़े बाजी राव पेशवा के छोटे भाई चीमाजी अप्पा को मुहिम दी गई, पुर्तगीज़ों के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ क़ियादत सौंपी गई। अब यहाँ पर आते हैं जो मेन क्या कहेंगे, अभी तक तो सब लोग कोशिश कर रहे थे, अब लेकिन यहाँ पर चिमाजी अप्पा की भी कारकर्दगी एक बहुत अहम रही है। तो चिमाजी अप्पा ने जो किया है, तो उन्होंने सबसे पहले हमले में ही थाने किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च 1737 तक के उन्होंने मराठों ने साष्टी जजीरे पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, और ये एक तरफ से चिमाजी अप्पा लड़ रहे थे, और दूसरे मुहाज पर शंकराजी पत फड़के ने वसई जजीरे पर अपने कदम रखे, और उन्होंने भी क्या कर लिए, यानी दो तरफ से दुश्मनों से मुकाबला हो रहा है, छोटे छोटे मुकामात जीत लिए थे दूसरे सरदार ने भी। लेकिन यहाँ मेन चीज़ होती है, देखिए, ये जो जंग वगैरह होती है, खीला, जब तक के खीला हाथ में नहीं आता, तब तक के सही फतह हासिल नहीं होती।
क्योंकि खिला जब आ जाता है तो आसपास के इलाकों पर है ना मुस्तकिल एक हुकूमत कायम करना आसान हो जाता है। बगैर खिले के नहीं हो सकता है ये। तो अब ये वसई का जो किला था वो बहुत ज़्यादा अहम था। तो इन्होंने यहाँ पर चिमाजी अप्पा ने मुहासिरा किया, और मुहासिरा किया तो कितने साल तक रहा ये? तकरीबन 2 साल तक के चलता रहा। क्यों चलता रहा? इसका रीज़न एक ये था कि मराठों के पास जैसा एक बहरी बेड़ा होना चाहिए था पावरफुल, उतना ज़्यादा नहीं था। उस वजह से ये किला फतह करने के लिए इतना ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद चिमाजी अप्पा ने ये जो वसई का किला था इसको फतह कर लिया और पुर्तगालियों को हरा दिया। ठीक है, तो ये वसई के किले पर जैसे ही मराठा परचम लहराया, पुर्तगालियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से पुर्तगालियों के और मराठों के ताल्लुकात रहे हैं, शिवाजी के दौर से लेकर देखेंगे हम तो चिमाजी अप्पा तक के। और इन ताल्लुकात में हमने ये देखा कि इनमें जो है इब्तिदा में लचकदार थे और एक दूसरे का कभी साथ दिए कभी मुखालिफत किए, लेकिन आगे जाकर मुआहदा हुआ। मुआहदे में फिर पुर्तगालियों ने उसकी खिलाफ वर्जी की, फिर से उन्होंने दुश्मनों का पोशीदा तौर पर साथ दिया, और नतीजा क्या हुआ? शिवाजी महाराज ने सबसे पहले उनको सबक सिखाने का तय किया, और उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले पुर्तगालियों को फोंडा के मुहासरे में शिकस्त दी। फिर सेकंड संभाजी महाराज ने तो डबल दुश्मन, इधर एक औरंगजेब और दूसरे पुर्तगाली, दोनों का मुकाबला किया। थोड़े से उनको जीत मिलते मिलते रह गई। ठीक है, फिर शाहू महाराज के दौर में भी चौथाई की वजह से उनमें मुखालफतें हुई और लड़ाई की नौबतें आई। उसके बाद जो है लास्ट वन, चिमाजी अप्पा ने उनका बहादुरी से ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जो वसई है उसको भी फतह कर लिया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस लेसन का 4.1 का 1 आज ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।